है। प्रश्न है कि 400 वर्षों में फरवरी माह में 29 तारीख कितनी बार आएगी। दोस्तों 400 वर्षों में फरवरी माह में 29 तारीख कितनी बार आएगी। और दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 400 वर्षों में फरवरी माह में 29 तारीख कितनी बार आएगी और 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। इस प्रश्न पर, इन दोनों प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे, तो अब बने रहिए आप हमारे वीडियोस में। तो देखिए 400 वर्षों में फरवरी माह में, दोस्तों देखिए फरवरी माह में 29 तारीख कब होती है। फरवरी माह में 29 तारीख होती है, लीप वर्ष जो होता है उसमें 29 तारीख होती है। और लीप वर्ष की हम पहचान कैसे करेंगे कि यह वर्ष लीप वर्ष है, यानी इसमें फरवरी 29 की होने वाली है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वर्ष जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा। तो उसको पहचानने के लिए हमको करना क्या है, जैसे हम कोई वर्ष एक लिखते हैं 2016, ठीक है। तो इसको हम 4 से जब डिवाइडेशन करते हैं, 4 से भाग करते हैं, और यदि भाग पूर्ण हो जाता है, कोई रिमाइंडर शेष नहीं बचता है, कोई शेषफल नहीं बचता है, तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, ठीक है। पूरा कैंसिल हो गया, कट गया, तो यहाँ पे कोई भी शेषफल नहीं बचा है। तो यह कौन सा ईयर है, 2016 लीप ईयर है। लेकिन अगर यही हम 2017 ले लेते हैं, 2017, तो क्या यह लीप ईयर है। 4 से भाग करके देखते हैं, 4 पंचे 20, ठीक है। अगला हम 17 उतारेंगे और 4 चौके 16, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, रिमाइंडर बच रहा है। और यदि रिमाइंडर बच रहा है तो क्या है, तो यह जो 2017 है यह लीप ईयर नहीं है, यह एक साधारण वर्ष है, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि 400 वर्षों में फरवरी माह, 400 वर्षों में फरवरी माह में 29 तारीख कितनी बार आएगी, ठीक है। तो हम दोस्तों होता क्या है कि एक वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, लीप वर्ष कितने लीप ईयर कितने होते हैं, सॉरी एक वर्ष में नहीं, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 24, ठीक है। 100 वर्षों में लीप वर्ष 24। अगर आप काउंट करना चाहते हैं कि किस प्रकार होते हैं, तो देखिए जैसे हम मान लीजिए 2000 से बात करते हैं, 2000 से स्टार्ट करते हैं, सन 2000 से, ठीक है। तो 2000 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या 2001 लीप ईयर होगा, नहीं होगा। 2002 होगा, नहीं होगा। 2003 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं पूरे हो रहे हैं, ठीक है। 2004 होगा, हाँ यह लीप ईयर है, क्योंकि यह पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या 2005 है, नहीं है। 2006 है, नहीं। 2007 नहीं। 2008 नहीं। 2008 है लीप ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे। तो जब काउंट कर देंगे तो देखते हैं, तो जब हम काउंट करेंगे तो देखेंगे कि कितने बार, 24 बार, 24 बार, ठीक है। 24 बार एक 100 साल में लीप ईयर होता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो ये तो वर्ष हो गए, जैसे 2001, 2004, 5, 22, 25, 35 जो भी हो। लेकिन यदि शताब्दी में दिया हुआ है, जैसे 400, ठीक है, 500 वर्ष, 700 वर्ष, तो क्या 700वां वर्ष है वह लीप ईयर होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि 400वां वर्ष है तो ये लीप ईयर होगा, ठीक है। तो अब अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 वर्षों में, यहाँ पर हम हल करते हैं। ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। अब 100 वर्षों में लीप ईयर होंगे 24, ठीक है, लीप ईयर 24 होंगे। लेकिन अब हम सॉल्व करते हैं, तो हल क्या है, 400 वर्षों में फरवरी माह में 29 तारीख कितने बार आएगी। तो भाई एक साल में कितना आता है, 100 वर्षों में कितने बार, 24 बार। 29 तारीख फरवरी में 100 वर्षों में 24 बार आती है, ठीक है। और उसके बाद कितने साल हैं,
100 के 4 ग्रुप हैं। भाई देखो मैं करता हूँ जैसे 100 वर्षों में 24 बार, फिर अगला एक और 100 वर्ष यानी 200वां वर्ष, ये 100 वर्ष हो गया। 200वां वर्ष फिर 24 साल, 300वां फिर 24 साल और 400वां फिर 24 साल। तो टोटल कितना हो गया? तो 24 गुणे 4, क्योंकि 4 टाइम है, 1 2 3 4। और उसके बाद इसमें प्लस क्या करेंगे? देखिए प्लस क्या करना है, यहाँ पर मेन पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट क्या है? देखिए प्लस क्या करना है, जो 400वां वर्ष है, जो शताब्दी का, जैसे कोई शताब्दी दी हुई है तो उसका मैंने बताया कि उसको हम 100 से भाग करेंगे। तो जो 400 है यह 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 और 2 जीरो। ठीक है, ये कैंसिल, तो ये क्या होता है, इस ईयर लीप ईयर है। ठीक है, तो एक यह बढ़ गया भाई, लास्ट वाला 400वां शताब्दी का एक जो है बढ़ गया। तो कितना हो गया? 4 चौके 16 के 6 से लेकर 4 दूना 8 और 1 9, 96 प्लस 1, तो टोटल कितने होंगे? 97 जो है, जो फरवरी के महीने होंगे 400 साल में, जो 97 फरवरी के महीने होंगे वह 29 तारीख के होंगे, यानी वो लीप ईयर होंगे, जिसमें 97 महीनों में, जो फरवरी के महीनों में 29 तारीख आएगी। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आती है। अब है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आती है, तो हम 400 वर्षों में काउंट करेंगे कि 29 तारीख कितने बार आएगी। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो है जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है उसमें 29 तारीख कितने बार आती है? कितने बार? 11 बार। कितने बार? 11 बार 29 तारीख आते। क्यों? क्योंकि फरवरी माह में जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 की होती है, उसमें फरवरी 28 की होती है। तो 11 बार आई, और कितने जो है एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख आई। तो फिर 100 वर्ष में कितने बार आएगी? 1100 बार। 100 वर्ष में 1100 बार आएगी, क्योंकि जब भाई एक साल में 11 बार फरवरी आई, 29 तारीख आई, सॉरी फरवरी नहीं 29 तारीख आई, तो 100 साल में कितने बार आएगी? 1100 बार आएगी, 1100 बार आएगी। इसी प्रकार 400 साल में कितनी बार आएगी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ 1100 बार आएगी, और फिर हम लिखेंगे 400 साल में कितने बार आएगी? तो भाई 4 गुणे 1100, तो कितने? 4400 बार आएगी। कितने बार? 4400 बार फरवरी जो है 400 साल में आएगी। लेकिन अभी इसमें कुछ बाकी है। क्या बाकी है भाई? हमने तो बताया सिर्फ जो अदर महीने थे, अदर महीने यानी फरवरी को छोड़कर जो महीने हैं उसमें जो है 4400 बार आएगी। यानी वो जो 11 महीने हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मैंने फरवरी नहीं काउंट किया। ठीक है, फरवरी नहीं काउंट किया। तो अब जो है फरवरी भी तो 97 बार आएगी, जिसमें 29 तारीख होगी। फरवरी भी 400 साल में 97 बार आएगी, जिसमें 29 तारीख होगी। तो भाई 4400 बार ये आया, और प्लस 97 बार और आया, जिसमें फरवरी लीप ईयर हुई थी। ठीक है, जिसमें फरवरी लीप ईयर थी। तो ये कितना हो गया? 4497, जिसमें फरवरी 29 की थी। जिसमें 97 क्यों लिखा? क्योंकि इन 400 साल में 97 बार फरवरी में 29 तारीख आई है। ठीक है, तो अब यह टोटल कितना? 4497 बार 400 साल में 29 तारीख 4497 बार आएगी। लेकिन 400 वर्षों में लीप ईयर यानी फरवरी जिसमें 29 की होगी, जिसमें फरवरी 29 की होगी, कितने बार आएगी? टोटल 97 बार।